आप सबका हमारे चैनल साइंस विद सूरज राठौर में स्वागत है। आज हम लोग लाइट चैप्टर का एक नया टॉपिक कवर करेंगे, डिफिनीशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो पिछले क्लास में हम लोग गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। उसको हम लोग पढ़े थे, किसे कॉनकेव मिरर कहते हैं, किसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर समतल दर्पण किसे कहते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गोली दर्पण से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, डिफिनीशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे मैंने कई डिफिनीशन लिख रखी है, सबको वन बाय वन समझाएंगे, जितनी आज हो सकेंगी उसे लिखेंगे कि कल और कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक गोली दर्पण बना दिया है। आइए हम समझाते हैं एक एक चीज़ें कि गोली दर्पण से संबंधित कौन कौन सी या स्फेरिकल मिरर से जुड़ी हुई कौन कौन सी डिफिनीशन है। तो पहली डिफिनीशन है पोल, जिसे हम ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दर्पण बनाया है, मिरर बनाया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो गोली दर्पण का मध्य बिंदु होता है, दर्पण के मध्य बिंदु, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु बोला जाए तो आधा इधर बच जाए और आधा नीचे बच जाए। तो द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। इसे पी अक्षर से व्यक्त करते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है, तो इसके मध्य बिंदु को, अर्थात आधा ऊपर बच जाए आधा नीचे बच जाए, इसी मध्य बिंदु को हम पी या ध्रुव कहते हैं, जिसे हम पोल कहते हैं। और इसे किस अक्षर से व्यक्त करते हैं? पी से व्यक्त करते हैं। तो एक डिफिनीशन हो गई, ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। आगे दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर या हिंदी में इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि वक्रता केंद्र क्या है। अब देखिए, कोई भी गोली दर्पण है तो पहले ये कांच के खोखले गोले से कट के मिला है। ये हम पिछले क्लास में बताए हैं कि जैसे मान लो ये कांच का खोखला गोला है, यहाँ पे इसका केंद्र होगा और फिर मैंने इसको काट दिया। तो यहाँ पे हमें ये गोली दर्पण ऐसे मिल गया, इसके पीछे हमने पॉलिश कर दिया। तो देखें यहाँ पे इसका केंद्र है, एक कांच के खोखले गोले से मिल के बना है। तो जो कांच का खोखला गोला था उसका कुछ केंद्र रहा होगा। तो कांच के खोखले गोले के केंद्र को, कांच के खोखले गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, जिससे कि ये दर्पण बना है। कांच के खोखले गोले के केंद्र को जिससे ये दर्पण बना है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये कांच का कोई खोखला गोला है तो इसका कुछ केंद्र रहा होगा। अब इसी गोले से, खोखले गोले से काट करके दर्पण बनाया गया है। तो कांच के खोखले गोले के केंद्र को जिससे ये दर्पण बना है, अगर देखो हम इसको ऐसे से मिला दें तो यहाँ पे गोला बन जाएगा। तो इस गोले के जो ये केंद्र है इसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हिंदी में क्या मैंने बताया कि कांच के खोखले गोले के केंद्र को जिससे ये दर्पण बना हुआ है उसी के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से व्यक्त करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल सी। तो ये दूसरी बात हो गई। पोल मैं बता दिया, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं, इसे पी से व्यक्त करते हैं। और कांच के खोखले गोले के केंद्र को जिससे दर्पण बना है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अब आइए तीसरा हम लोग पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए, वक्रता केंद्र ये है और ये ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं। किसके किसके बीच की दूरी? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल आर। तो हमने सीखा वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो देखिए, एक ऐसी रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के गुजरती हो। जैसे ये आप ये देख रहे हैं, एक ऐसी रेखा ये आ रही है, दर्पण के वक्रता, ये रेखा ऐसे आ रही है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के गुजर रही है। तो ऐसी रेखा जो दर्पण के मुख्य अक्ष, जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के गुजरती है उसे हम मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो क्या डिफिनीशन हुई, मुख्य अक्ष की क्या परिभाषा हुई?
ऐसी रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के गुजरती है। तो ये जो रेखा ऐसे गुजर रही है, ऐसे सीधे बीच में, कहाँ से होकर के, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के ये गुजर रही है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो द लाइन विच इज passes थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द लाइन विच इज passes थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आज हम इन 4 को ही रखते हैं, बचे हुए 3 को हम अगली क्लास में करेंगे। क्या क्या, ध्रुव मैंने बताया, दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। वक्रता केंद्र मैंने बताया कि कांच के खोखले गोले के केंद्र को, कांच के खोखले गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ ये C से व्यक्त किया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को। फिर अगली डिफिनीशन हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसके बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम R से व्यक्त करते हैं। और आखिरी मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बताया कि जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरे, ऐसी रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरती है, द लाइन विच इज passes थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बचे हुए 3 डिफिनीशन को हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले क्लास में आगे करेंगे।